आज फिर से वेक्टर अलजेब्रा फंडामेंटल का लेक्चर 5 में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। चलिए आज फिर इस चैनल से जुड़ते हैं नए उम्मीद के साथ कुछ सीखने के लिए। तो उसी जुनून से जुड़ते हैं इस चैनल से और आइए हम सब मिलकर कुछ सीखने का नया सीखने का कोशिश करते हैं जो हमारे टॉपिक में है। तो हम लेक्चर 4 की बात करें तो लेक्चर 4 में हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स चल रहे थे। उसमें से अकॉर्डिंग टू जो कॉन्सेप्ट था उसे 5 वेक्टर्स थे, हमारे 5 वेक्टर्स थे। उसका हम लोगों ने 1 बाय 1 डिस्कस किया था, समझा था। आज हम लोग जो वेक्टर का क्लासिफिकेशन दूसरे हिसाब से क्या दिया गया था, सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन, तुलना के हिसाब से कंपेयर करके जो वेक्टर का डेफिनेशन पढ़ना था। उसमें से हमारे 10 वेक्टर्स थे। तो उन 10 वेक्टर को, उन 10 वेक्टर्स को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसमें से पहले स्थान पे आता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, तो ध्यान दीजिए, जितने भी वेक्टर्स के नाम दिए गए हैं उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से इक्वल वेक्टर्स, तो क्या क्या इक्वल होने चाहिए, इक्वल वेक्टर हमें किससे कहते हैं, कब कहेंगे, और उस वेक्टर को इक्वल होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए वो देखते हैं। चलिए हम पहले एक फिगर से समझते हैं डेफिनेशन। मान लीजिए कि हमने यहां पर एक फिगर को ड्रॉ किया है, ठीक है। एक P से Q हमने लिया है, कोई एक लेंथ लिया है, A से B लिया है, P जो Q है, एक मैंने डॉटेड लाइन पे इस प्रकार से दर्शाया है। यहां भी मैंने 90 डिग्री लिया है, यहां भी मैंने राइट एंगल लिया है, राइट एंगल लिया है। और ये राइट एंगल लेने का मतलब है कि इसकी लेंथ यहां से यहां जो PQ का जो लेंथ होगा AB के लेंथ के बराबर होगा। यदि PQ 5 सेंटीमीटर है तो AB भी 5 सेंटीमीटर है। PQ 5 किलोमीटर है तो AB भी ऑब्वियसली 5 किलोमीटर होगा। AB 10 किलोमीटर है तो PQ भी ऑब्वियसली 10 किलोमीटर होगा। ये 90 डिग्री दर्शाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि P का डायरेक्शन किसकी ओर है, Q की ओर, AB का डायरेक्शन किसकी ओर है, तो देखेंगे ये दोनों का जो डायरेक्शन है ईस्ट की ओर है, कंप्लीटली ईस्ट की ओर है, एक ही दिशा में दिख रहा है। अब देखो इन अबव फिगर, इस फिगर में हम लोग देखेंगे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ AB इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। ये मैग्नीट्यूड लगा हुआ है, इसका मतलब लेंथ, लंबाई से तात्पर्य हमारा है कि AB यदि 5 किलोमीटर होगा तो PQ भी 5 किलोमीटर होगा। तो ऐसे जो इक्वल मैग्नीट्यूड है हम लोग लिखेंगे कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इन मतलब AB जो वेक्टर होगा और वेक्टर PQ होगा, दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। पहला बात ये मिला है। एंड AB एंड PQ हैविंग सेम सेंस, AB और PQ का जो है डायरेक्शन जो है सेम है, सेम सेंस मैंने डायरेक्शन लिखा है। देयरफॉर वेक्टर AB एंड वेक्टर PQ आर इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे, ये दोनों का दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। एंड डिनोटेड बाय वेक्टर AB इक्वल टू वेक्टर PQ। तो इस फिगर से हम लोग को एक रिजल्ट मिल के आया कि 2 एंड मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स कंपेयर करना है, तो इन दोनों को कंपेयर करके डेफिनेशन बताया गया है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन की बात करेंगे और बुक्स में देखते हैं तो डायरेक्ट सब को डिफाइन कर दिया गया, वहां पर क्लासिफाई नहीं किया गया। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि दो बातें मिलके आई, ये दोनों, मान लीजिए ये जो वेक्टर दिख रहे हैं, ये वेक्टर का हेड है, ये टेल है, ये हेड है, टेल है। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों वेक्टर के क्या है, डायरेक्शन सेम है। इन दोनों का लेंथ का मेजर करें तो लेंथ भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या कहेंगे कि ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब इक्वल वेक्टर होने के लिए दो बातों का होना अति आवश्यक है, दो वेक्टर का होना अति आवश्यक है। वेक्टर 1 इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जिसकी लंबाई इक्वल हो। सेकेंड सेम सेंस, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए,
सेम होने चाहिए। यदि ये दोनों क्राइटेरिया, ये दोनों प्रॉपर्टीज होते हैं तो कहेंगे कि वेक्टर जो है वो सेम है। ऐसा नहीं, दो नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते थे, इस प्रकार से हो सकते थे, तो ये हम RS कहते हैं, तो ये भी हमारा क्या होता, सेम वेक्टर होता। तो इसका डेफिनेशन अब देखते हैं, इसी फिगर से डेफिनेशन बन क्या है, इक्वल वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर आर से टू बी इक्वल वेक्टर्स, वो इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। दो काम होनी चाहिए, इफ दे हैव इक्वल इन मैग्नीट्यूड, पहला क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या है, एंड हैविंग सेम सेंस, ये दोनों क्या है, सेम है। तो हम लोग कहेंगे कि इस प्रकार का क्राइटेरिया वाला हमारा जो वेक्टर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। आई होप दैट आप समझ गए होंगे इक्वल वेक्टर क्या होता है। याद रखेंगे, इक्वल वेक्टर कहा जाएगा तो वेक्टर के वेक्टर होने के लिए दो चीज होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ये दोनों का बराबर होना चाहिए। यदि है तो इक्वल है, दोनों में एक भी कोई इक्वल नहीं है तो इक्वल वेक्टर नहीं होगा। चलिए इसको हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। वैसे भी पूरा का पूरा थ्योरी आपके हाथ से लिखा हुआ थ्योरी आपको लिंक में दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब जो दूसरे नंबर पे आता है वो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर होता है। इसको हम लोग फिगर से पहले समझने की कोशिश करेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, इस फिगर पे देखेंगे आप, P से हमने Q लिया है, ठीक, और A से हमने D लिया है, तो गौर करेंगे तो P इस प्रकार से डॉटेड लाइन में दिया है, यहाँ भी राइट एंगल लिया, यहाँ भी राइट एंगल मैंने दिया, इसका मतलब है ये बता चुके कि PQ इक्वल टू AB है, लेंथ यदि ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर है। डायरेक्शन देखेंगे, ये P टू Q है तो B टू A है, जरा ध्यान दीजिए। ऑब्वियसली इन अबव फिगर, इस फिगर पे वेक्टर AB और इसको BA लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, इसको वेक्टर B टू A है, वेक्टर BA का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर PQ का वेक्टर नाम, जो वेक्टर का नामकरण करते हैं, जो नोमेनक्लेचर करते हैं, इनिशियल टू फाइनल लिखते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन सेंस, डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। देखिए ये ईस्ट की ओर है तो वेस्ट की ओर है, पसंद है तो ईस्ट की ओर है तो वेस्ट की ओर है। देखिए इसका डायरेक्शन ईस्ट की ओर है, उसका डायरेक्शन वेस्ट की है, एकदम कन्वर्स है ईच अदर। देखिए एक इधर आ रहा है तो दूसरा वाला उधर जा रहा है, डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट, एक बंदा इधर आ रहा है, एक बंदा उधर जा रहा है, ये दोनों आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, यहाँ भी वेक्टर भी ऑपोजिट डायरेक्शन है। देयरफॉर हम लोग कहेंगे, देयरफॉर वेक्टर B and vector PQ are said to be negative vector to each other and noted by BA vector BA equal to minus PQ और vector PQ equal to minus B। ध्यान दें, ऑपोजिट है, यदि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेंथ सेम रहेगा और डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा तो कहेंगे कि वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे का नेगेटिव है। PQ नेगेटिव किसका है, BA का, तो BA नेगेटिव किसका है, PQ का। तो यहां देखेंगे तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं उल्टा पलटा करने पर एक ही आता है, मैं तेरा भाई तू मेरा भाई, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेगेटिव टू ईच अदर, भाई टू ईच अदर, मैं आपका भाई आप मेरा भाई, ये रिश्ता चेंज नहीं होता है। जैसे बाप और बेटे का उलट देंगे क्या होगा, बेटा बाप को जाएगा, बाप बेटा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो रिवर्स रिलेशन है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता से भाई भाई, नेगेटिव टू ईच अदर। यदि रेड वाला नेगेटिव है ब्लू वाला का तो ब्लू वाला भी नेगेटिव किसका होगा,
रेड वाले का होगा। तो यहाँ देखेंगे तो यही लिखा गया है टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, बट ऑपोजिट इन सेंस। ऑपोजिट इन सेंस, इक्वल वेक्टर का क्या डेफिनेशन था, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इक्वल इन सेंस, लेकिन इसका क्या होगा, ऑपोजिट इन सेंस, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोज कर जाएगा। Vectors are said to be negative to each other, negative to each other। तो मैंने फिगर समझाया है। अब रिमार्क में देखेंगे, नेगेटिव वेक्टर आर आल्सो नोन एज द एंटी पैरेलल वेक्टर। कोई कोई बुक इसको भी यूज कर लेता है। व्हाट इज एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर इज आल्सो ए नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। या तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर बोला जाए या तो एंटी पैरेलल बोला जाए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। याद कीजिएगा एक बार हम लोगों ने जब डेफिनेशन पढ़ रहा था वेक्टर का, तो वहां पे हम लोग लिखा था कि ए बी नॉट इक्वल टू बी, हमने बात किया था, ठीक है, ए बी नॉट इक्वल टू बी हमने बात किया था। तो यहाँ पर क्या होगा, सोचिए, ए बी बराबर बी है कि नहीं, यदि वेक्टर ना हो, इसका मतलब ए टू बी लेंथ होगा, बी टू ए लेंथ होगा। ए टू बी 10 किलोमीटर है तो बी टू ए कितना होगा, 10 किलोमीटर होगा। लेकिन सोचिए कि ए से बी मापा मैंने 10 किलोमीटर आया, बी से ए मापा 10 किलोमीटर आया, इसका मतलब क्या है, ए बी बोले इक्वल टू बी ए बोले, दोनों सेम है, वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन ए टू बी एक बार डायरेक्शन था और एक बार बी टू ए था, देखो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट था। इसका मतलब क्या है, ए बी और वेक्टर बी ए नेगेटिव टू ईच अदर, नेगेटिव टू ईच अदर। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग कि ए बी जो ध्यान देंगे, ए बी इंपॉर्टेंट है, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। याद रखेंगे, यदि आप कोई वेक्टर के पॉइंट को चेंज करते हैं, बी को ए को बी लगाते हैं, याद रखिएगा हमेशा आप इसमें क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, इंपॉर्टेंट। तो वही देखें, ए बी इक्वल टू, इसको बदल दिए बी ए, यदि कहीं बी ए लिखा गया है तो इसको हम चेंज कर देंगे, ए बी कर देंगे, तो चेंज करने के बाद क्या आता है, ए बी आता है, चेंज करने के बाद क्या आता है, नेगेटिव आता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आई होप दैट कि आप नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर समझ आ गया होगा, आपको समझ गए होंगे। वही चीज दिमाग में लिखे हैं मैंने, ए बी इक्वल टू चेंज कर दिया माइनस बी ए और बी ए इक्वल टू माइनस ए। देखें यहाँ पर आप इसको चेंज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए मैंने भी यहाँ पर चेंज किया है, तो यही चेंज क्या कर दिया, माइनस में आया, यही क्या आया, माइनस में आया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे जो हम लोगों ने लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर जो अलग अलग, तीसरे नंबर पे मैंने लिखा था लाइक वेक्टर और चौथे नंबर पे मैंने लिखा था अनलाइक वेक्टर। लाइक और अनलाइक वेक्टर्स का मैं डिफाइन एक ही बार करूंगा, इसलिए मैंने 3 नंबर और 4 नंबर जो टाइप मैंने लिखा था वो 3 और 4 साथ साथ है, मतलब 3 और 4 का डेफिनेशन हम लोग एक साथ में लिखेंगे। देखेंगे क्या कह रहा है। लाइक मतलब क्या होता है, एक जैसे। अनलाइक मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो ध्यान दीजिए, यदि कोई वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहे तो लाइक कहलाता है। कहां जा रहे हैं भाई, रामगढ़, मैं भी कहां जा रहा हूं, रामगढ़। दोनों का दिशा किधर है, एक ही तरफ है, एक ही तरफ जाना हम लोग को, बड़े भाई हम लोग एक ही जगह जा रहे हैं, एक ही जैसे लोग हैं, एक ही जगह जाएंगे। सोच मिलना चाहिए, देखो डायरेक्शन क्या है, एक ही जैसा है। तो ये कहलाता है कि लाइक वेक्टर कहलाएगा। थोड़ा सा भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आया, थोड़ा सा भी चेंज आया तो आगे जाके कहीं और निकल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अनलाइक। तो सिंपली हम लोग कहेंगे कि वैसा वेक्टर जिसके डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड की कोई बातें नहीं की जा रही है, मैग्नीट्यूड की कोई बातें नहीं की जा रही है। एक छोटा दूसरा बड़ा हो सकता है, एक स्मॉल दूसरा ग्रेटर हो सकता है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ लाइक और अनलाइक में
कौन सा फैक्टर डिफाइन कर, लाइक और अनलाइक वेक्टर को डिफाइन करने में कौन सा फैक्टर कार्य करता है? वो फैक्टर कार्य करता है डायरेक्शन। यदि डायरेक्शन सेम है तो लाइक वेक्टर, और डायरेक्शन थोड़ा सा भी सेम नहीं है, मतलब सेम नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? अनलाइक वेक्टर होगा। तो हम लोग कहेंगे वेक्टर्स हैविंग सेम सेंस डायरेक्शन सेम है आर सेड टू बी लाइक वेक्टर्स। अदरवाइज सेम है, और अदरवाइज का जब सेम नहीं हो, अदरवाइज वेक्टर्स आर सेड टू बी अनलाइक वेक्टर्स। यहां देखेंगे फिगर में देखेंगे, एक को वेक्टर ए है, एक को वेक्टर बी है। जरा गौर करेंगे, वेक्टर ए जो है वो छोटा है, वेक्टर बी जो है बड़ा है, बड़ा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन किधर है? सेम है। डायरेक्शन किधर है? सेम है। तो हम लोग कहेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी है वो लाइक वेक्टर है। लेकिन सी देखो कहीं और है, डी देखो कहीं और है, सी और बी अनलाइक वेक्टर है, सी और ए अनलाइक वेक्टर है, बी और डी अनलाइक वेक्टर है। यहाँ पेयरिंग सोचने की बात है। ए और बी डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या बोलेंगे? ए और बी लाइक वेक्टर्स हैं। ए और सी डायरेक्शन देखो, इसका इस डायरेक्शन पे, इसका इस डायरेक्शन पे है, तो ए और सी की बात करेंगे तो अनलाइक, ए और बी का बात करेंगे तो अनलाइक, बी और सी का बात करेंगे तो अनलाइक, बी और डी का बात करेंगे तो अनलाइक, सी और डी का बात करेंगे तो अनलाइक वेक्टर है। तो हम यहाँ फिगर में देखेंगे, कि here vector a and b, vectors a and b having same sense। देखिए a और b का क्या है? सेम सेंस है। therefore vector a and b are said to be like vectors, but c and d having not same sense। जो अगला फिगर मैंने बनाया है c और d वो डायरेक्शन सेम नहीं है, therefore c and d are said to be unlike vector। रिमार्क जो लिखते हैं उसको ध्यान से देखो। रिमार्क क्या है? पहला में इक्वल वेक्टर्स आर लाइक वेक्टर। देखिए जब इक्वल वेक्टर होता है तो यहाँ मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, डायरेक्शन भी क्या होता है? सेम होता है। तो जब डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन लेकिन सेम है, तो क्या होगा? इक्वल वेक्टर्स आर लाइक वेक्टर। लेकिन जब नेगेटिव वेक्टर होता है वो क्या होता है? ऑपोजिट को साइन होता है। ऑपोजिट साइन मतलब डायरेक्शन एक तरफ नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो लाइक क्या लाइक अनलाइक होगा। तो हम लोग कहेंगे कि जब डायरेक्शन सेम होगा तो वैसे वेक्टर्स के ग्रुप को, ऐसे वेक्टर को, पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइक वेक्टर। डायरेक्शन जब अलग होगा, थोड़ा सा जो अलग होगा, सेम नहीं होगा, चाहे जैसे भी होगा, सेम नहीं होगा, कहीं ना अपोजिट हो, सेम नहीं होगा, तो हम लोग कहेंगे वो अनलाइक वेक्टर होगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं पांचवा और छठा। अब हम लोग देखते हैं पांचवा और छठा। 5 नंबर में है को इनिशियल वेक्टर्स, और 6 में है को टर्मिनस वेक्टर। ये इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभ होना, स्टार्ट होना, और को लग गया मतलब एक कॉमन इनिशियल पॉइंट। जिस वेक्टर्स के कॉमन इनिशियल पॉइंट्स हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर्स। उसी प्रकार को टर्मिनस, टर्म करने का मतलब होता है, टर्मिनेट करने का मतलब होता है एंड होना, समाप्त होना। वेक्टर्स समाप्त हो, एंड हो कॉमन पॉइंट पे, मतलब वैसे वेक्टर्स जिसका एंडिंग पॉइंट सेम हो, कॉमन हो, तो वैसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? को टर्मिनस वेक्टर कहेंगे। जस्ट ये दूसरा उल्टा है, ध्यान दीजिए। जैसे को इनिशियल वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर्स। दो या दो से अधिक वेक्टर्स को हम लोग को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं इफ दे हैव ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। कॉमन इनिशियल पॉइंट को, और कॉमन इनिशियल पॉइंट को उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेल ऑफ वेक्टर। जरा यहाँ पर फिगर देखेंगे, मैंने कोई एक पॉइंट ओ लिया है
ओ से कौन गया है, वेक्टर ए गया है, वेक्टर बी गया है, वेक्टर सी गया है, वेक्टर डी गया। देखिए किसका डायरेक्शन किधर है, अवे फ्रॉम पॉइंट ओ से विपरीत दिशा पे जा रहा है। ठीक है, ये ओ को क्या है, कॉमन इनिशियल पॉइंट, और ये कॉमन इनिशियल पॉइंट है तो सारा वेक्टर का टेल है। देखिए वेक्टर ए हमने बोला था इधर ये एरो का साइन रहेगा, वो हेड होता है, इधर टेल होता है। देखिए ओ क्या है, वेक्टर ए का टेल है, बी का भी टेल है, सी का भी टेल है, डी का भी टेल है। कॉमन इनिशियल पॉइंट के हैं या कॉमन टेल के हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो इन अबव फिगर वेक्टर्स ए बी सी एंड डी, वेक्टर ए बी सी एंड डी सबके लिए एक ही कॉमन पॉइंट क्या है, ओ है। तो हम लोग ये सारा वेक्टर्स को वेक्टर ए बी सी और डी को क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। ये क्लियर, वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। को टर्मिनल्स इनिशियल पॉइंट, कॉमन इनिशियल पॉइंट था तो को इनिशियल वेक्टर्स, कॉमन टर्मिनल पॉइंट होगा तो को टर्मिनस वेक्टर, टेल ऑफ द वेक्टर था तो वहां पर क्या होगा, हेड होगा। देखिए क्या है, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी co-terminus vector if they have a common terminal point। ठीक है, हेड ऑफ द वेक्टर। देखिए वहां पर, यहां पे देखिए दोनों फिगर को मैंने साथ ऐसे बनाया है। देखिए वहां पर सब बाहर की ओर जा रहा था और ये टुवर्ड्स एफ है, एफ की ओर है, वहां अवे फ्रॉम ओ था। यहां देखेंगे यहाँ पर वेक्टर पी क्या है, टुवर्ड्स एफ, वेक्टर क्यू क्या है, टुवर्ड्स एफ, वेक्टर आर क्या है, टुवर्ड्स एफ, वेक्टर एस क्या है, टुवर्ड्स एफ। वहां पे सब एक पॉइंट से बाहर जा रहा था, यहाँ एक पॉइंट की ओर आ रहा है, तो यहाँ पर कॉमन टर्मिनल पॉइंट है। और ये कॉमन टर्मिनल पॉइंट है, मतलब हेड ऑफ द वेक्टर। देखिए इधर से आ रहा है, देखिए पी का क्या है, ये हेड एफ है, क्यू का भी हेड है, आर का भी हेड है और एस का भी हेड है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि वेक्टर P, Q, R and S having common terminal point, therefore vector P, Q and R, S are said to be coterminous vector। थोड़ा सा हम देखते हैं कि डेली लाइफ में को इनिशियल वेक्टर का एग्जांपल क्या है और कोटर्मिनस वेक्टर का एग्जांपल क्या है। सोचिए सन, सूरज के जो रे ऑफ लाइट होते हैं, रे ऑफ लाइट होते हैं, ये सन है, रे ऑफ लाइट होते हैं इस प्रकार होते हैं। तो ये जो है, ये जो सन भी क्या है, एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एग्जांपल ऑफ को इनिशियल वेक्टर्स। सिंपली हम लोग कहेंगे कि जो भी सोर्स ऑफ लाइट होता है, जो भी सोर्स ऑफ लाइट होता है, चाहे बल्ब हो, चाहे कैंडल हो, चाहे किसी प्रकार का लाइट हो, वहां से रे ऑफ लाइट बाहर की ओर आते हैं। तो रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, को इनिशियल वेक्टर का एग्जांपल हो गया। लेकिन अब देखते हैं को टर्मिनस वेक्टर का एग्जांपल क्या होगा। ये मान लो अर्थ है, हाँ अर्थ, हाँ अर्थ सारे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपने सेंटर की ओर खींचता है। सूर्य क्या करता है, रे को बाहर करता है, अर्थ क्या करता है, खींचता है सारा ऑब्जेक्ट को। सूर्य क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो हम लोग कहेंगे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज को एग्जांपल ऑफ को टर्मिनस वेक्टर। जो अट्रैक्शन ऑफ द फोर्सेस ऑफ अर्थ आर एग्जांपल ऑफ कोटर्मिनस वेक्टर। और अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी होता है। तो हम लोग कहेंगे कि इस प्रकार से एग्जांपल है, मतलब कोई एक पॉइंट पे जब बहुत सारे वेक्टर्स आके जमा होते हैं तो उसको हम लोग कोटर्मिनस कहेंगे। उसी पॉइंट से बाहर की ओर निकलते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, को इनिशियल कहेंगे। देखिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सारा का सारा जो वेक्टर है, वो सारा का सारा पेन है, मार्कर है, वो कहाँ आ रहा है, एक पॉइंट पे आ जाते हैं। जो मार्कर देख रहे हैं, रेड वाला, ब्लैक वाला, ब्लू वाला, ये को टर्मिनस वेक्टर आ रहा है, टर्न कर रहा है, को टर्मिनस वेक्टर का एग्जांपल होता है। लेकिन यही चीज हम लोग सबको मान ले कि जो कैप लगा हुआ हेड मान ले और ये बाहर की ओर जा रहा है, तो
होते हैं ये को-इनिशियल वेक्टर है। आई होप दैट कि आपको क्लियरली को-इनिशियल और को-टर्मिनस वेक्टर समझ आ गया होगा। ठीक, और आज हम लोगों ने सीखने और सिखाने का कार्य किया और आपने ध्यान से वीडियो को देखा, पढ़ा, इसके लिए धन्यवाद। और इसके आगे जो हम लोग 5वां 6ठा तो हो चुका है, 7वां 8वां 9वां 7 8 9 और 10 जो हम लोग को डेफिनेशन बच गया है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे लेक्चर नंबर 6 पे देखेंगे। धन्यवाद।